तो आज मैं इस प्रश्न उत्तर सत्र का क्षमा मांग के खुद ही फायदा उठा लेता हूं और एक प्रश्न मैं आप सब लोगों की ओर से गुरुजी को करना चाहूंगा। प्रश्न ये कि अभी गुरुजी ने स्थान बल की बात की थी और मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने शायद वो आधी बात ही बताई कि स्थान बल बहुत शक्तिशाली होता है। तो प्रश्न इन सब का गुरुजी यही था, क्योंकि बात ये हो रही थी कि स्थान में वो बल कैसे हो सकता है। लोगों का यहां पर यह भी मानना था कि किसी दिव्य आत्मा का वहां वास होगा तभी वह स्थान बली होगा। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पे स्वच्छता होती है, हम लोग लक्ष्मी का मतलब गलत समझते हैं। लक्ष्मी का मतलब श्री से है, और लक्ष्मी और दरिद्र ये दो बहनें गंदगी में दरिद्रा रहेंगी और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी। तो जहाँ स्वच्छता रहती है, जहाँ नियम का पालन होता है, जहाँ जप होता है, कोई दिव्यात्मा विराजती है, वहाँ पर जहाँ प्रभु की भक्ति होती है, ऐसी जगह पर जप धीरे 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 करते 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 करोड़ों जप के बाद उस स्थान में बल आ जाता है। और ऐसा बल आता है कि फिर आप यदि वहाँ बैठ के कोई जप करके और अपनी परेशानी भगवान को बताते हैं तो वो सुनते हैं, जल्दी सुनते। तो स्थान बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्ति बल हो गया, हमारा अपना बल हो गया, और एक है स्थान बल। तो आप लोग जिस भी तीर्थ में जाते हो, एक तो घूमने के लिए गए, चलो दर्शन कराएं, दूसरा, तीसरा एक नियमित तीर्थ में जाते हैं तो फिर ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ बैठकर आपको भक्ति करनी चाहिए, वहाँ जप करना चाहिए और आपकी परेशानियाँ अवश्य दूर होंगे। अब ये नहीं कि इतने करोड़ हैं उतने हो जाएं, भगवान भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, उन्हें सारे बैंक अकाउंट पता है। तो एक स्थिति के बाद सिर्फ भक्ति दीजिए, सिर्फ भक्ति। अपने आप को सरल बनाइए। भगवान जैसे आहर्ता होती है, हर कंपटीशन में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो पंच विकारों से दूर जाना इज़ अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन टू कम क्लोजर टू द गॉड। तो इसलिए पंच विकारों से मुक्त होइए और ऐसे व्यक्ति का सानिध्य कभी मत कीजिए जो पंच विकारों से ग्रसित है। और ये सबको पता हो जाता है, पता हो और अपना वहाँ से फुटक लीजिए, नहीं तो आपका अपना पुण्य जो है वो कम होगा और पाप बढ़ेगा। तो स्थान बल, बात स्थान बल की हो रही थी, तो स्थान बल ऐसे स्थान को कहते हैं जो स्वच्छ है और जहाँ पर बहुत जप तप होता हो, वह स्थान बल है। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। अब जी, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जिन लोगों के प्रश्न हम लेने वाले हैं, ये लाइव जाता है कार्यक्रम। पहला प्रश्न हम पल्लवी जी का लेंगे जो गुरुग्राम से हैं। 3 सालों से हेल्थ बहुत खराब है, ट्रीटमेंट से भी फायदा नहीं हो रहा है। ओम का जप करना शुरू करिए आप, रुद्राक्षी माला से ओम, आराम से, ठीक है ना। तो ये यहाँ कोई भी बच्चा उसे बता देगा। तो ये कम से कम 5 मालाएं प्रतिदिन आपने करनी है। और जो
इसमें ये कर सकते हैं कि कुछ सुबह कर लें, कुछ शाम कर लें, कुछ रात कर लें, इसमें कोई, लेकिन 5 माला ज़रूर करनी है। और मुनल दिक्कतें हैं आपको, तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ रही है कफ, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान दें। मैं ये जानना चाहता हूँ, बचपन में आपके टॉन्सिलाइटिस हुई थी? जी जी था। वात और पित्त आयुर्वेद वालों ने बोला है कि इम्बैलेंस है, वो बैलेंस में नहीं आ रहा। 3 साल से सब कुछ कर लिया मैंने, तो अच्छा। बढ़ा हुआ है, तो हाइपर एसिडिटी और माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, तो वेट लॉस बहुत हो गया है। हाँ, तो हमसे ले लीजिए। आपका स्वास्थ्य सही रहे गुरुजी, बस ये प्रार्थना रहेगी मैया से। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं वेट के मामले में। तो आप अरे किसका फ़ोन है? बंद कर दो बेटे, है ना, या वाइब्रेशन पे कर दो या बंद कर दो। वो बता भी देना बेटे स्विच ऑन कैसे होगा। ठीक है। अब दवाई तो है, आप साथ साथ ये करिए, तो धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे दवाई आपको लगने लगेगी। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इसकी वजह से हेयर फॉल बहुत होगा आपको, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, तेल वेल जो भी होता हो वो लगा, ठीक है ना, तो फिर ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुजी आयुर्वेदा 3 साल करके छोड़ के अभी एलोपैथिक पे हूँ, आयुर्वेदा पे ही जाऊँ क्या वापस, या एलोपैथिक चलने दूँ? आयुर्वेद पे जी आयुर्वेद पे वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने के सूत्र हैं। जी। एलोपैथी के बारे में मैं जानता नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जो आपकी मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद का चूँकि मुझे पता है, इसीलिए मैं तो वही बता सकता हूँ। एक सवाल और गुरुजी, क्या मैं हीलिंग सेक्टर में खुद जा सकती हूँ लोगों की मदद के लिए? अभी नहीं, वक्त अभी बीमार नहीं। पड़ जाएंगी और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। तो मैं करियर में वेट करूँ अभी पहले वेट। सेहत? हाँ, वेट करो। अभी तो कानों में आवाज़ें आएंगी अजीब सी, गूं 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 करके, ठीक है ना, लेकिन दवाई और जब मत छोड़ना आप, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, राम राम गुरुजी, धन्यवाद। अगला प्रश्न दीपक कुमार जी वैशाली से आए हैं। राम राम भाई। अभी जॉब स्विच करना ठीक रहेगा? ना, नई जॉब का ऑफर? मार्च के बाद। गुरुजी बस यही एक सवाल था कि अभी जॉब में जहाँ हूँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो नई जॉब का ऑफर आ गया है, तो मेरे मन में बहुत दुविधा है कि मैं उसको एक्सेप्ट उनसे करूँ ना कहिए करूँ। वो क्या एक महीना रुक सकते हैं? जॉइनिंग गुरुजी अभी दिसंबर की है, अभी नहीं है, नवंबर में नहीं, 1 महीने के बाद, दिसंबर की है। 9 दिसंबर 10 दिसंबर के आसपास। वैसे तो देखिए अगर मार्च होता तो ज़्यादा अच्छी रहती, लेकिन ठीक है, अब मजबूरियाँ होती हैं कभी कभी ऑफ़र, तो दिसंबर में ये करके। और एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि छोटे दाने की रुद्राक्ष की माला, कोई भी मुखी जो मिल जाए वो, बस ओरिजिनल हो, वो गले में डालिए। और फिर लेकिन समय आपका मार्च से आएगा। मार्च से अभी तो पिछले 1-1.25 साल से खराब समय ही चल रहा है, लेकिन मार्च से फिर ठीक है। इस देख मजबूरी है, तो फिर आप ये रुद्राक्ष की माला पहन के जी, फिर ज्वाइन करिएगा, उसके बाद और पहने रहिए उसको, बस टॉयलेट वगैरह में जाएं तो उतार दें। या लेकिन इसके नियम हैं कुछ, एक जैसे हम आमिष भोजन नहीं लेते, जैसे
किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेते। जी जी ये सब ध्यान रखें, मतलब नॉनवेज हुआ या किसी भी प्रकार के नशे से ऐसे लोग जो रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें दूर रहना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना है गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न लुधियाना से पवन जी का है। किस फील्ड में बिजनेस करना ठीक रहेगा जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए? तो आपने मेरा नाम क्यों रख लिया? गुरुजी अब बस आपकी कृपा है। जी गुरुजी कौन सा बिजनेस करें जो मतलब जैसे आप बताते ग्रहों के हिसाब से जो हमारा सबसे अच्छा करे उसका काम करना चाहिए, तो कौन सा करें? 2017 से लाइफ में स्ट्रगल चल रही काफ़ी। हाँ, अभी ये स्ट्रगल रहेगी तो अभी चेंज मत कीजिएगा जी अभी तो ये स्ट्रगल रहने वाली है जून जुलाई तक। जी उसके बाद फिर आप चेंज करके आप जैसे ऑयल है, वाटर है, जी इसके बिजनेस में आएंगे तो आपको लाभ होगा। गुरुजी मतलब मेरे छोटे भाई कजन वगैरह सब मतलब कामयाब हैं, जबकि वो ज्योतिष को नहीं मानती थी। तो जब मैं आपको 2008 से देख रहा हूँ तो मैं आपको काफ़ी फॉलो करता था, तो वो तो मतलब लाख लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और मैं सबसे पीछे रह गया। मतलब सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ बताइए, उपाय बताइए गुरुजी जो धन धन की कमी मत हो मुझे। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए और हर एक का एक निश्चित समय होता है, तो उस समय में जब आप आएंगे तो अच्छा आप अर्न करेंगे। चांदी का काम भी आप कर सकते हैं। जी गुरुजी। तो लेकिन पानी पर थोड़ा फोकस कीजिए, पानी है या तेल है। अभी क्या करते हैं आप? अभी गुरुजी अभी तो कुछ नहीं करता, अभी दुकान बेच दी है। अच्छा, तो उस दिन भगवत भजन कीजिए और फिर उसके बाद जब उचित समय आए तो ये करिएगा। गुरुजी किस भगवान की आराधना करूँ ये बता दीजिए। जहाँ मन लग जाए। शिव भगवान की कर लूँ गुरुजी? हाँ, जहाँ मन लगे, लेकिन भक्ति फिर उसी तरह से जैसे मैंने बताया था अभी, उतने भाव के साथ आप कीजिए। बाकी भगवान स्वयं आपका हाथ थाम लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। गुरुजी मेरी वजह से कभी मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा? हाँ, जब आप धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी तो बिल्कुल होगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अगला प्रश्न मीनाक्षी जी अलीगढ़ से। पुत्र बाहर है, उन पर गलत एलिगेशंस लग गए हैं, बहुत संकट में है पूरा परिवार। गुरुजी बेटा ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो गया, बाहर शिक्षा लेने गया था उच्च शिक्षा के लिए, तो वहाँ पे कुछ संगत का या पता नहीं जैसे भी गलत एलिगेशन लग गया और वो फंस गया है, तो उससे निजात कैसे मिलेगी? पूरा हम सभी परेशान हैं उसकी वजह से। एलिगेशन गलत नहीं है जी, लेकिन यह है कि अब पुत्र है तो मैं उपाय बता रहा हूँ जी। आप क्या करिएगा, कद्दू होता है ना, कद्दू, जी हाँ। हाँ, तो आप मंगलवार को कद्दू गौ माता को खिला दिया कीजिए। जी ठीक है। तो गुरुजी आप कह रहे हैं एलिगेशन गलत नहीं है? अच्छा। पक्का। गुरुजी मैं आपकी ध्यान शिविर में लाई हूँ, उसको आता था पहले यहाँ पर, आपसे एक दो बार आर्ग्यू भी किए कि मैं आपको नहीं मानता या पेरेंट्स को नहीं मानता, शायद पता नहीं आपको ध्यान होगा नहीं होगा नहीं। लेकिन इसका बीटेक का छात्र था साइंस का, बहुत आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं मानता था। राहु की महादशा चल रही, जैसे कि वही मैं कहने जाता, राहु अभी है, राहु में शनि चल रहा है और शनि लग्नेश भी है उसका। मैं जैसे ज्योतिष की वो भी हूँ। यहाँ बहुत सारे ज्योतिषी आने लगे मेरे उपाय कॉपी करने के लिए। नहीं सर,
गुरुजी कॉपी नहीं, तो बहुत पुराने, लेकिन मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला आपसे क्वेश्चन पूछने का। तो बहुत तेज पर आते थे, तब से हमने अनुसरण किया आपका, सब चीज़ें फॉलो करी, और यही कारण रहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा पाए। पर अब भटक रहे हैं। कोई नहीं, अब ये जो मैंने बताया ये कीजिए। अब दिन मंगलवार बताया गुरुजी। हरा कद्दू होना चाहिए या पीला? कद्दू कैसा? ठीक है गुरुजी, मुझे भी उनके टेंशन के कारण, मतलब माता पिता लाल को भी तो- आता है कद्दू। नहीं, लाल नहीं आता। गुरुजी, हम लोग जैसे माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई वो हैं। तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक तो फिलहाल ठीक, ये करिए। आभार। हमारे साथ चेन्नई से पुष्पांजलि जी हैं, अभी 12th में हैं, एनडीए की कोचिंग कर रही हैं, क्या आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? एनडीए की, वेरी गुड, करो। ये तो बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, मोस्ट नोबल प्रोफेशन है, करो आप। तो आगे लेकिन पढ़ना पड़ता है इसके लिए, और ख़ासतौर से मैथ्स, और मैथ्स तो कमज़ोर है, तो फिर कैसे करोगे? मेहनत करूंगी। और वेरी गुड, तो आप मेहनत करो, और मन बहुत चंचल है, तो आप सुबह को कुछ होते हो, दोपहर कुछ होते हो, शाम कुछ होते हो, एक फोकस रखो। अब जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए की ही तैयारी कीजिए, ठीक है? और साथ साथ ग्रेजुएशन भी करते रहो। जब 1% नहीं, और थोड़ा सा फिजिकल वर्क, दौड़ना, ये सब चीज़ें हैं, इम्पेडिमेंट्स, ये सब आप करते रहिए। और 1% नहीं भी हुआ तो सीरियस है, सीरियस दीजिए, वैसे हो जाना चाहिए। जो कॉलेज होगा, मैं एक्चुअली अभी कोचिंग देहरादून में कर रही हूँ, तो जो ग्रेजुएशन होगा वो क्या मैं चेन्नई में करूँ कि देहरादून में कंटिन्यू करूँ? जहाँ से कोचिंग है फिलहाल, तो वहाँ से डिविएट होना नहीं चाहिए, वहीं तैयारी करो, वहाँ अच्छे टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आईएमए होने की वजह से वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी एसएसबी की अच्छी तैयारी करा सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया तो आपको मदद हो जाएगी। धन्यवाद। कोटा से हमारे साथ आकाश मीणा जी हैं, दोस्त के साथ मिलकर डेयरी एंड फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन लेना ठीक रहेगा? अभी समय नहीं आया, अभी थोड़ा और वेट करो, एक साल, मार्च तक। एक साल पूरा, 27 में सोचना। तो अभी खुद से ही जो कर सकता हूँ, तो ये मैं जो सोच रहा था कि इसी सत्र अभी से, या फिर मार्च अप्रैल के बाद शुरू करूँ? मार्च अप्रैल के बाद ही कीजिएगा, लेकिन जो अभी अकेले ही कीजिए। 27 में सोचना ये सब चीज़ें कि एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये चलेगा नहीं, ये पार्टनरशिप, उसमें खामखा की मुसीबतें आएंगी। और जो एग्रीकल्चर में जो मैंने सोचा है कि जो करना है, वो क्या मैं अचीव कर पाऊँगा? करो करो, अब क्या सोचा है तो पता नहीं, आपने लेकिन 1 वर्ष पहले भी आपने यही बताया। करो आप आगे। बहुत बहुत साधु। अगला प्रश्न अरुण जी कानपुर से, 2-3 सालों से लोन बढ़ गए हैं, बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। गलत डिसीजंस बहुत लिए आपने, अब कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। अब आपने क्या करना है, अभी थोड़ा सा विश्राम कीजिए, अभी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें,
ठीक है सर। अगस्त से आपका समय शुरू होगा। अगस्त से अपना काम आप शुरू कीजिए और अपना जप पूजन करते रहिए। जल्दबाजी में बहुत काम आप करते हैं, ये आदत थोड़ी सी छोड़िए, ठीक है ना। तो आप अगस्त से कीजिए, चल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी जीवन पर पर्यंत मत कीजिएगा, थोड़ा 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 करते रहिए। ठीक है गुरुजी। हाँ, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस स्लो है, तो 4 कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे आएंगे, ऐसी वाली प्रोग्रेस है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगस्त के, फिर करिए तो सफल हो जाएंगे। ठीक है, अभी जी जॉब्स में ही रहूँ? वहाँ भी दिक्कतें रहेंगी जी, क्योंकि समय खराब है, तो वहाँ भी दिक्कतें रहेंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। और कोई गुरुजी उपाय जो अगस्त जीवन तक पर्यंत करूँ? अगस्त रुक जाए, अगस्त तक रुक जाए, ये उपाय नंबर 1। और दूसरा है कि थोड़ा सा जप शुरू कीजिए, जिनकी भी आप भक्ति करते जब हैं। तो करता हूँ सर। बस, तो बस वेट कीजिए अब आप, है ना। और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, भक्ति कीजिए और जप कीजिए। धन्यवाद गुरुजी, राम राम। अगला प्रश्न मेरे मैं से कभी कभी क्या करता हूँ, मेरी ये आदत है ये कि मैं ऐसे हो जाएगा, ये कर इस टाइप से नहीं बोलता। और इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग मेरी बात को कहते हैं, भाई इतनी दूर से आए, यही बताए। दवाई उतनी खानी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो, और आवश्यकता नहीं तो ज़बरदस्ती दवाई क्यों खाएं। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसे गंभीरता से लीजिएगा, है ना। गंभीरता से आपको लेना है, मेरी ड्यूटी नहीं है गंभीरता से लेना, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। जरूर तरक्की होगी, चिंता मत करो। अगला प्रश्न मेरठ से अवनीश गुप्ता जी, कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है, कब तक चलेगा? जॉब में कोई दिक्कत आए, फ्री हूँ जी, जॉब नहीं है मेरी। नहीं, उनसे कह रहा हूँ, अगर जॉब में दिक्कत आए तो सोमवार को दूध बांटने लगना। जी, अवनीश गुप्ता जी का प्रश्न, कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है, कब तक चलेगा? परिवारजनों में सामंजस्य नहीं बनता। भगवान के सामने बैठ के जब तक सोते रहेंगे तब तक नहीं बनेगा। बिल्कुल सत्य बात है। आती है जब मैं बैठता हूँ तो नींद आती है जी, बीच बीच में निंदा छा जाती है। अभी किसी तरह खींच लीजिए 17 फरवरी तक। 17 फरवरी के बाद समय ठीक आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन फिर आप तब आप आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन तो बढ़े। कुछ भी नहीं है, हैं? इस टाइम तो गुरुजी कुछ भी कोई बात नहीं, आप जहाँ इतना कष्ट सहा है 17 फरवरी तक और सह लीजिए। 17 फरवरी के बाद समय आएगा और चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तब तक जो भी आपके इष्ट हों उनकी भक्ति कीजिए। अगला प्रश्न दिल्ली से कविता सूरी जी, हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, जो मैं आश्रम के लिए करना चाहती हूँ, क्या कर पाऊंगी? आप ऑलरेडी करते हैं, आप मुझे टॉफ़ी खिलाते हैं, आप आश्रम को महकाते हैं, तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत है इतना। नहीं, जो मैंने सोचा वो मैं कर पाऊंगी ना गुरुजी आश्रम के लिए अपने। भाव होगा तो प्रभु जी मैया अपना काम खुद करा लेती हैं, करा लें, बस वही जो मैं चाहती हूँ। और जब हेल्थ बिल्कुल भी नहीं ठीक रहती,
बाकी टॉयलेट तो अब हाथ भी नहीं चलता इतना ना। हाँ, एक काम करिए, रात में गुड़ और हरड़ ये इसको मिला लीजिए, गुड़ और हरड़ या त्रिफला, त्रिफला मिल जाए तो त्रिफला, उसको मिला लीजिए और फिर खा लिया कीजिए, ठीक है। लेकिन रात में फिर दूध नहीं लीजिए, जल ले सकते हैं आप आराम से, तो उससे आप ठीक महसूस करेंगे। ठीक। और गुरुजी एक अंतिम इच्छा, जब मैं जाऊं आप सामने हो। ये तो मेरे हाथ में नहीं है। ये आप मेरे दिल में रहते हैं, मुझे मालूम है, पर आप सामने हो, बस अंतिम इच्छा है। प्रभु कृपा रहेगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न विवेक कपूर जी का आगरा से। बहुत समय से कार्य में स्टेबिलिटी नहीं है, किस फील्ड में कार्य करें? आपने कभी फाइनेंस फील्ड में भी काम किया है? अभी लेटेस्ट में तो कर ही रहा हूँ, डिस्पैचिंग है और अकाउंट्स। यही तो कह रहा हूँ। तो इसी को आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ शेयर में काम कर सकते हैं आप। शेयर में तो हर बार नुकसान ही होता है। अब नहीं होगा ना, समय आएगा। जब भी जो लेता हूँ उसमें डाउन ही हो जाता है पूरा। अरे बाप रे, बिल्कुल मनोबल टूट जाता है उससे, ऐसा लगता है लेना ही बेकार है। नहीं नहीं, आप कीजिए, फिर कीजिए। अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जैसे अभी प्रेजेंट लॉ के संग में हूँ और इमेज पे इफेक्ट पड़ता है पूरा। स्टेबिलिटी आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई काम नहीं रोकेगा आपका, ठीक है। आप नारियल लीजिए, जो ज्योतिषी है ये मान ले, ये स्टेबिलिटी के लिए नहीं लिखा रहा हूँ पर, और ना रील के लिए लिखा रहा हूँ। तो आप एक नारियल लीजिए, ठीक, तांबे में, तांबी के लोटे में जल भर के नारियल को रखिए। जो आँख जैसा पार्ट होता है वो ऊपर रहे नीचे, और उसमें कलावा बांध के पूजा में रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रभु क्या देते हैं। अपने पूजा के मंदिर में रख दूँ? हाँ, पूजा के मंदिर में, मतलब वही होता है, पूजा में रख दीजिए। और स्टेबल लाइफ है नहीं आपकी, तो जैसी लाइफ चले ना, इसे स्वीकार लीजिएगा। ये स्टेबल लाइफ कभी नहीं मिलेगी आपको। बाकी ये उपाय है प्रभु का, ये जो दे दे सो कम है। अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला था मुझसे कि ना पार्टनरशिप की बात भी नहीं, पार्टनरशिप नहीं, उसने मतलब जॉब के लिए ऑफर किया था कि मैं एक जॉब करते रहिए, चेंज कर सकता हूँ। हाँ, जॉब करते रहिए दिसंबर के बाद, 4-5 जनवरी के बाद से समय ठीक है, तो जॉब कर लीजिए। पार्टनरशिप मत करना, नहीं, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, राम राम। अगला प्रश्न। और क्रोध मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे में होता है, कभी चिड़चिड़ापन आता ही है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन कंट्रोल कीजिए और पूजा नियमित रूप से करें। अगला प्रश्न लखनऊ से नेहा जी का है।
4-5 सालों से डिप्रेशन और एंजाइटी रहती है, ट्रीटमेंट के बाद भी फायदा नहीं। ऐसा देखिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का तो मैं जानता नहीं, मुझे उसका कोई ज्ञान है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी परेशानी का हल होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है। क्योंकि एलोपैथी में जानता नहीं, इसलिए हो सकता है उसमें हल हो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। गुरुजी, एलोपैथी में ही इलाज चल रहा था, तो एक बार 2023 में फ़ायदा हुआ था, तो करीब 8-9 महीने तो बहुत आराम रहा उसके बाद, लेकिन जैसे ही दवा बंद हुई फिर वो रिपीट हो गया। हाँ, तो ये उसमें चलेगा। हाँ, कभी कभी बहुत तेज क्रोध आएगा आपको। जी, बहुत परेशान है गुरुजी। इसका मैं फ़िलहाल जो मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ। आप दिन में खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद और सुबह आप प्राणायाम किया कीजिए। जी, प्राणायाम करते हैं गुरुजी। अनुलोम विलोम जी। सुबह, फिर खाना खाने के बाद 3 घंटे, खाना खाने के 3 घंटे बाद, और फिर रात को भोजन करने के 3 घंटे बाद। जी। तो ये कीजिए तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। गुरुजी, बहुत टाइम हो गया, इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। नहीं, वही तो समझा रहा हूँ। जी, तो होम्योपैथिक में सही रहेगा कि आयुर्वेद में? जिसमें मन ठुके। जी। है तो उसमें रहेगा। वैसे आयुर्वेद पे अच्छा है। अब मैं एक्चुअली दोनों को एक सही मानता हूँ। आप देख लीजिए आपको जिसमें अच्छा लगे। जी, अब कोई प्रेयर वगैरह, मतलब पूजा पाठ? अब ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप कर लिया कीजिए सुबह शाम। जी, माता जी की पूजा तो हम शुरू से ही करते हैं, लेकिन आपकी इष्ट ही है ना, कुलदेवी भी है आपकी, तो इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय बस ये जप करें। या और कोई भी मंत्र हो आपको जो जिससे आप करते हो वो कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। दो तीन में से अगला प्रश्न भावना जी का नोएडा से। पारिवारिक समस्याओं के कारण कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। राम राम गुरु जी। राम राम माँ। आपने डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ किया है कभी? नहीं गुरुजी। तो इस फील्ड में जाइए आप, डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग से वहाँ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। कोई भी डिज़ाइन हो कोशिश कीजिए, नहीं तो सीख लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए और आप डिज़ाइनिंग में काम कीजिए, स्टेबिलिटी उसी में आएगी। और जो भी कार्य कर रही हूँ गुरुजी, हैं? जो भी कार्य कर रही हूँ मैं ज्योतिष की लाइन में और अध्यात्म में नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, आपका फ्यूचर उसमें मुझे नहीं दिखता, लेकिन डिज़ाइनिंग में दिखता है। जी गुरुजी। तो बाकी अब ज्योतिष की फील्ड में आपने खुद ही देख लिया होगा, बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, राहु का प्रभाव आपकी कुंडली पे बहुत है ना, चंद्रमा भी इधर कमज़ोर ही है। जी। तो फिर कैसे ज्योतिष होगा? तो अपने आप ऐसे शौकिया आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज प्रोफेशन उसमें मुझे नहीं लगता, लेकिन डिज़ाइनिंग में है। अभी मेरी बात अजीब सी लगेगी आपको कि जो मेरी फील्ड ही नहीं रही कभी, तो कैसे, लेकिन सीख लीजिए। अभी जो समय है
ये है, प्लस भक्ति कीजिए, हो जाएगा। जी गुरुजी जो समस्या परिवार की हमेशा चलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परिवार की समस्या तो परिवार मिल के सॉल्व कर सकता है, बाकी और क्या कर सकते हैं। आप अपनी समस्याएं दूर कर लीजिए, परिवार का छोड़िए। जी गुरुजी, है ना? राम राम गुरुजी। 4 लोग हैं तो चारों एक छत के नीचे बैठे तो बात करें। अब पितृदोष से प्रभावित परिवार में तो हमेशा झगड़ा ही होगा, बैठ भी जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये समस्या है, पुरुषों का सहयोग नहीं मिलता या पुरुष होते नहीं परिवार में, तो इसलिए परिवार का छोड़ के अपने पे फोकस कीजिए अभी। तो आएगा समय जब सब एक साथ बैठेंगे तभी सॉल्व होगा। गुरुजी ऐसे आगे भी रहेगा क्या, ऐसी समस्या है मेरे जीवन नहीं में? नहीं, ऐसा नहीं है। डिज़ाइनिंग फील्ड में आप धन कमाएंगे, जब धन आने लगेगा कॉन्फिडेंस भी ले आएगा और चीज़ें भी ठीक होंगी, है ना? जी गुरुजी, साधुवाद गुरुजी। अगला प्रश्न गाजियाबाद से तनिष्क जी का है। तबीयत बचपन से ठीक नहीं रहती, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं। गुरुजी राम राम। जी राम। गुरुजी ये बचपन से ही बीमार रहता है, इसको हमेशा पेट खराब रहता है। किसका? मेरे बेटे का। तुम क्यों नहीं बोल रहे फिर? मैं तो समझा आपका रहता है, दिख तो रहा नहीं। नहीं, मेरे बेटे का तो हमेशा पेट खराब रहता है, इसको दस्त लगे रहते हैं, बहुत दवाई करा ली और आराम नहीं होता इसको। आयुर्वेदिक दवाई कराई है? जी आयुर्वेदिक भी कराई है और गाजियाबाद में जो मुदगल वैद्य थे उनको भी दिखाया, इसको उसकी दवाई भी सूट नहीं आई, गुरुजी की, उनकी वैद्य जी की। क्या खाते हो? पिज़्ज़ा बर्गर ये वगैरह, ये तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं लेते? कुछ नहीं, सिंपल खाना। बड़ा अच्छा बच्चा है। अच्छा, तो इनको बोलिए कि ये 4 योगाभ्यास कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। अच्छा, तो कपालभाति रोज कर सकते हैं, ठीक है। और पानी कितना पीते हो? 3-4 लीटर पीते हो? सच में? कितने गिलास पानी ले लेते हो? 4-5 गिलास। दो 3 लीटर पानी पियो, आधे तो उसी से ठीक हो जाएगी। 2-3 लीटर बात हो रही, गिलास की नहीं। 2-3 लीटर पानी पियो, लगभग 3 लीटर के करीब, तो उससे चीज़ें अपने आप आधी तो उसी से ठीक हो जाएंगी आपकी, ठीक। और उसके अलावा कपालभाति आप करो, और भोजन ना एक साथ मत लो, थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लो, तो और देर रात का भोजन छोड़ना होगा आपको, तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई विशेष रोग नहीं है। ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, सभी कुछ आरती का टाइम होने आ गया। करियर अच्छा है।
रहती चिंता नहीं करें, बस गुस्सा। अच्छा बस गुस्सा मत करो। गुस्सा मैं कम कर दूं, मतलब करता हैं? गुस्सा बहुत कम कर दूं मैं। गुस्सा लगता तो नहीं ऐसा है, जोर से बोलो। कभी कभी, कितना कभी कभी? अच्छा, तो ग्रह को मात दे रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर्स में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, आईटी वाईटी में। हाँ, मेरी फील्ड मैंने बीएससी ले रखी है, मतलब पीसीबी ले रखी है। मैंने बीएससी ले रखी है। ठीक है, फिर भी कंप्यूटर में जा सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट वो तो होगा ही होगा। ओके, थैंक यू। होगा ही होगा।